कहानी बोलूँगी, वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करें यार, मज़ेदार कहानी में जुड़ जा ही है। मेरा नाम नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और हमारे गांव में रहती हूँ। देखने में मैं ठीक ठाक हूँ, लंबे बाल, गोरा रंग और वो जो लड़कियाँ अपनी आंखों से मुस्कुराती हैं वैसी ही। मेरी कमर पतली है और जब मैं चलती हूँ तो लोग थोड़ा रुक कर देखते हैं, पता नहीं क्यों। शायद मेरी चाल में वो बात है जो दिल को छू जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ, हंसती बहुत हूँ और कभी कभी अपनी बॉडी पर ध्यान देती हूँ। जैसे गर्मियों में पसीना आने पर शर्ट थोड़ी चिपक जाती है और वो एहसास। खैर, छोड़ो। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटी। इसमें एक लड़का है, नाम उसका अमित। वो हमारे गांव के पास वाले मोहल्ले से है। लंबा चौड़ा, मजबूत कंधे और वो मुस्कान जो किसी को भी पिघला दे। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं पहली बार उससे मिली और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें वो मसाला है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बात उस सुबह की है जब मैं अपने घर के पीछे वाले खेत में जा रही थी। हमारे गांव में खेतों के बीच एक छोटी सी नहर है जहां पानी का बहाव धीमा धीमा रहता है। मैं रोज़ाना वहां से गुजरती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज जाने का रास्ता उधर से है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सूरज अभी अभी निकला था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, थी और मैं अपनी साइकिल पर सवार थी। साइकिल चलाते वक्त मेरी स्कर्ट थोड़ी ऊपर सरक जाती है और हवा से वो एहसास होता है जो बताता है कि मैं जवान हूँ। अचानक मैंने देखा कि नहर के किनारे कोई खड़ा है, पानी में कुछ देख रहा है। वो अमित था। मैंने साइकिल रोकी क्योंकि वो मेरे चाचा के दोस्त का लड़का था। पहले कभी देखा तो था, लेकिन बात नहीं हुई। क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने पूछा, अपनी आवाज़ को थोड़ा मीठा बनाकर। वो मुड़ा और उसकी नज़रें मेरी तरफ आईं। नेहा दीदी, अरे मैं तो मछली पकड़ने आया था, लेकिन ये पानी इतना गहरा है कि डर लग रहा है। वो हंसा और मैंने देखा उसके चेहरे पर पसीना, शर्ट थोड़ी खुली हुई, जैसे वो अभी अभी मेहनत करके आया हो। मैंने सोचा, कितना मजबूत लग रहा है, अगर गिर गया तो मुझे उठाने आएगा क्या? लेकिन मैंने कहा, डर लग रहा है लड़के होकर? चलो मैं मदद करती हूँ। मैं साइकिल से उतरी और उसके पास गई। नहर का किनारा फिसलन भरा था। मैं थोड़ा झुकी और पानी में देखा। मेरी शर्ट का बटन थोड़ा ढीला था और हवा से। खैर, अमित की नज़रें शायद वहाँ गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हम दोनों ने मिलकर एक डंडा पानी में डाला और मछली पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारी ग्रिप कितनी टाइट है? मैंने कहा, डंडे को पकड़ते हुए। वो मुस्कुराया। हाँ, मैं तो हमेशा टाइट पकड़ता हूँ, गिरने नहीं देता। उसकी बात में कुछ था जो मुझे हंसा दिया, लेकिन मैंने सोचा, ये लड़का शरारती है। हमने आधा घंटा वहाँ बिताया। मछली तो नहीं मिली, लेकिन बातें बहुत हुई कि वो शहर से पढ़ाई करके आया है, अब गांव में फार्मिंग कर रहा है। मैंने बताया कि मैं कॉलेज जाती हूँ और घर में सबकी लाडली हूँ। जाते वक्त उसने कहा, कल फिर आओगी? मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और साइकिल पर बैठी। रास्ते भर सोचती रही, कल क्या होगा। वो इतना क्लोज आया था, उसकी सांसें महसूस हुई थी। अगले दिन मैं फिर गई। इस बार मैंने थोड़ी तैयारी की। एक टाइट टॉप पहना जो मेरी फिगर को हाईलाइट करता है। नहर पर वो पहले से था। हाथ में 2 कप चाय। ये तुम्हारे लिए, वो बोला। हम बैठ गए किनारे पर, पैर पानी में लटकाकर। चाय पीते हुए बातें शुरू हुई। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, उसने कहा। मैंने शर्माकर कहा, तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी बॉडी देखकर लगता है जिम जाते हो। वो हंसा। हाँ, रोज़ मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तुम भी ट्राई करो कभी मेरे साथ। उसकी बातों में डबल मीनिंग था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। हमने बात की अपने सपनों की। वो बोला कि वो बड़ा फार्मर बनना चाहता है। मैंने कहा, मैं टीचर बनूंगी। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें मेरी तरफ आती और मैं महसूस करती कि वो मुझे छूने की सोच रहा है। एक बार मेरे पैर से उसका पैर टच हुआ पानी में। मैंने हटाया नहीं, देखा क्या करता है। वो मुस्कुराया। पानी ठंडा है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ गर्म लग रहा है। हम हंसे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन हमने घंटों बात की। सूरज ऊपर आ गया, लेकिन हम वहीं थे। जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा। कल फिर? मैंने हाँ कहा और घर आई। रात भर सोचती रही, क्या ये प्यार है या कुछ और?
थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा। फिर रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। हर सुबह नहर पर मिलना, बातें करना, चाय पीना। एक दिन वो बोला, नेहा तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है देखो। मैंने हंसकर कहा, देखने से क्या, छूकर देखो। लेकिन मैंने अपना हाथ आगे किया, वो छुआ और बोला, वाह, जैसे मखमल। उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर रुकीं, थोड़ा दबाया, जैसे मसाज। मैंने सोचा अब आगे बढ़ेगा, लेकिन वो रुक गया। तुम्हारी पल्स तेज है, वो बोला। मैं शर्माई। तुम्हारे छूने से। हमारी बातें अब थोड़ी बोल्ड हो रही थी। वो गाओ सू, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी, कैसे वो क्लोज थे लेकिन ब्रेकअप हो गया। मैंने पूछा, कितने क्लोज हैं? वो मुस्कुराया। जितना तुम सोच रही हो। मैंने कल्पना की और महसूस किया कि मेरे शरीर में गर्मी है, लेकिन हम सिर्फ बात करते रहे। एक बार वो बोला, तुम्हारी कमर पर वो टैटू है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन बनवाऊंगी, तुम देखोगे? वो हंसा, हाँ, प्राइवेट में। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। मैं घर जाती और सोचती कल क्या होगा। वो मुझे छुएगा, किस करेगा, लेकिन अगले दिन फिर वही बातें, हंसी और वो टच जो बस थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी। एक सुबह वो आया, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। ये तुम्हारे लिए, बोला। खोला तो एक नेकलेस, सिंपल लेकिन सुंदर। पहनाओ, मैंने कहा। वो मेरे पीछे आया, उसके हाथ मेरे गले पर, सांसें मेरे कान पर। मैंने महसूस किया उसकी छाती मेरी पीठ से टच हो रही है, थोड़ा दबाव। कितना अच्छा लग रहा है, वो बोला, आवाज़ भारी। मैं मुड़ी, हमारी नज़रें मिली, इतना क्लोज कि होंठ छूने वाले थे, लेकिन मैंने पीछे हटी। थैंक्स, वो मुस्कुराया। कभी ट्राई करो मेरे साथ कुछ नया। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, जैसे पानी में नहाना साथ। मैं हंसी, लेकिन सोचती रही। उस दिन हमने नहर में पैर डाले और वो मेरे पैरों को छूकर बोला, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं। मैंने कहा, मसाज दो। वो करने लगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। मेरे दिल की धड़कन तेज, सोच रही थी अब क्या, लेकिन वो रुक गया। बस, ज़्यादा नहीं। मैंने सांस ली, लेकिन एक्साइटमेंट था। हम बात करते रहे, उसके बचपन की, मेरे स्कूल की। वो बोला, तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है, जैसे मॉडल। मैंने कहा, तुम भी, तुम्हारे चेस्ट पर बाल हैं। वो हंसा, देखोगी? लेकिन शर्ट नहीं खोली। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन बारिश नहीं थी, लेकिन बादल थे। हम नहर पर थे और अचानक हवा तेज हुई। मेरी स्कर्ट उड़ने लगी। मैंने पकड़ी। अमित बोला, छोड़ दो, देखता हूँ। मैं हंसी, शैतान। वो करीब आया, उसके हाथ मेरी कमर पर, जैसे पकड़ने के बहाने। तुम्हारी कमर कितनी पतली है, पकड़ में आ जाती है। उसकी उंगलियां दबाईं। मैंने महसूस किया गर्मी। अमित, क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से कहा। वो बोला, बस, फील कर रहा हूँ। हमारी सांसें मिल रही थीं। मैं सोच रही थी अब किस होगा, लेकिन अचानक दूर से आवाज़ आई। कोई किसान आ रहा था। हम अलग हुए और हंस पड़े। कल जारी रखेंगे, वो बोला। मैं घर गई। रात भर नींद नहीं आई। सोच रही थी क्या मैं तैयार हूँ, लेकिन दिल कह रहा था इंतज़ार करो। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। हमारी बातें अब गहरी हो गईं। अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स, पापा की बीमारी, घर की तंगी। मैंने शेयर किया अपनी माँ की बातें, कैसे वो मुझे शादी के लिए दबाव डालती हैं। एक दिन वो बोला, नेहा, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मैंने कहा, तुम भी। वो करीब आया, हाथ पकड़ा। कभी सोचा है हमारे बारे में? मैंने कहा, हाँ, लेकिन डर लगता है। वो बोला, डर मत, मैं हूँ ना। उस दिन हमने हाथ में हाथ डालकर घंटों बैठे रहे, पानी की आवाज़ सुनते। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर घूम रही थीं, जैसे लिख रहा हो। मैंने पूछा, क्या लिख रहे हो? वो बोला, आई लव यू। मैं शर्माई, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी कुछ फिजिकल नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कब तक, लेकिन वो रुकता रहा। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अमित बदल रहा है। वो ज़्यादा सीरियस बातें करने लगा, जैसे भविष्य की प्लानिंग। नेहा, अगर हम साथ रहें तो क्या करोगी?
मैंने कहा, तुम्हारे साथ कहीं भी। लेकिन वो बोला, नहीं सोचो, पढ़ाई, जॉब। मैं हैरान, पहले तो मजाक करता था। एक दिन वो आया, चेहरे पर टेंशन। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, घर में प्रॉब्लम, पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं मदद करूं? वो मुस्कुराया, तुम्हारी मुस्कान ही काफ़ी है। लेकिन मैंने सोचा, अब वो क्लोज नहीं आता। बातें अब दोस्तों जैसी। मैंने पूछा, अमित, तुम बदल गए हो? वो बोला, नहीं, बस रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मैं समझी नहीं। फिर एक दिन वो बोला, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे दिल में धुकधुकी, सोच रही थी अब प्रपोज करेगा या कुछ और। हम नहर पर थे, शाम हो रही थी। वो बोला, तुम्हें याद है पहली मुलाकात? मैं वहाँ मछली नहीं पकड़ रहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं हैरान, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था। पापा? मैं चौंक गई। वो बोला, हाँ नेहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, सौतेला। तुम्हारी माँ और मेरे पापा का पुराना रिश्ता था, लेकिन छुपाया गया। पापा ने मुझे बताया और कहा कि तुम्हारी रक्षा करो, क्योंकि गांव में कुछ लड़के तुम्हारे पीछे हैं। मैंने दोस्त बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन प्यार हो गया, भाई बहन वाला। वो मसाला, वो बातें, सब इसलिए ताकि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें गलत लोगों से बचाऊं। लेकिन अब सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम तैयार हो। मैं स्तब्ध रह गई। आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। भाई? मैंने कहा। वो बोला, हाँ, और अब हम साथ हैं, फैमिली जैसे।